हर साल फाल्गुन महीने के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। साल 2026 में यह होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है, जो कि भारत में साफ साफ रूप से नजर आएगा। तो देखिए, आज की यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ थोड़ा सावधान करने वाली भी होगी, क्योंकि साल 2026 में, यानी कि वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। तो इस बार होली के रंगों के साथ साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। तो होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की हमारे हिंदू धर्म में होली पर्व को बड़ा ही पवित्र माना गया है और इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा दुर्लभ संयोग है। 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला है। इसके ठीक 15 दिन बाद ही हमें 3 मार्च को होली के दिन चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा, जो कि भारत में साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली बल्कि हमारे भाग्य पर भी होगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा। 2 मार्च को होली मनाएं या फिर 3 मार्च को? रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी और बरसाने में होली कब बनेगी? तो चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा और सूतक काल कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद होलिका दहन से पहले आपको कौन कौन से काम जरूर कर लेने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो होली 2026 पंचांग के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का हमारी किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक एक करके संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो है ना, तो 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। और आमतौर पर जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन भी करते हैं। लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को, यानी पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजा, अग्नि प्रज्वलित करना सख्त मना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता बल्कि दोष पैदा करता है। तो सवाल यह आता है कि होलिका दहन हमें कब करना चाहिए। तो देखिए, पंचांग के अनुसार इस बार 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। होलिका दहन 3 मार्च को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन 2 मार्च को भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च की शाम को भद्रा लग जाएगी। तो भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाशकाली विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। तो भद्रा में किया गया कार्य होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए शुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है वह है 2 मार्च की देर रात, यानी 3 मार्च की शुरुआत होने वाली होगी। और रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2:02 तक इसका समय रहेगा। इस समय भद्रा पुंज में होगी या फिर भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है। तो आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर में नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। तो चंद्र ग्रहण साल 2026 का वो पहला चंद्र ग्रहण होगा जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है, और इसके ठीक 15 दिन पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लग चुका है।
तो यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता। जब 15 दिन के अंतराल में ही 2 ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा। तो जी हाँ, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा और भारत के अधिकांश हिस्सों में से देखा जा सकेगा। यह एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है कि जब शाम को भारत में चंद्रमा का उदय हो जाएगा तो चंद्रमा पहले ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा बल्कि दिखाई नहीं देगा, बल्कि कटा हुआ या फिर छाया से ढका हुआ, मतलब ग्रहण काल में ही चंद्रमा उदय होता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं कि इसका सही समय। तो भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दिन में तो हमें चांद दिखाई देता ही नहीं है, इसलिए इसका मतलब शाम से ही शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय के अनुसार होता है, तो यानी लगभग 6 बजे से 6:30 के बीच में होगा। जैसे कि शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा और ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल जो होगा वह शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह ग्रहण आपके शहर में अगर दिख रहा है तो इसका मतलब सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय पर। और जब ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले से प्रारंभ होगा। तो ग्रहण का जो भी स्पर्श काल है वह भारतीय समय अनुसार बात करें तो इस दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को ही सुबह से सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:39 से शुरू हो जाएगा और यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही यानी कि शाम 6:47 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा ही होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ बिल्कुल भी वर्जित माने जाते हैं। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 मार्च को सुबह 9:30 से पहले ही आप अपने घर के पूजा पाठ से निपट जाएं और फिर इसके बाद आप घर के मंदिर के कपाट बंद कर दें या फिर आप पर्दा भी डाल सकते हैं। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित है। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वह सूतक काल लगने से पहले ही यानी आपको सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीज़ें जैसे दूध, दही, पानी, मटका हो या फिर कोई खाने की ज़्यादा चीज़ हो तो उसमें आप तुलसी दल अवश्य डाल के रखिएगा या फिर कोसा भी डाल सकते हैं। देखिए वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में औषधीय गुण होते हैं जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीज़ें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और सिलाई कढ़ाई ना करें। बस मन में मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह पूरे तरीके से अपने आप को कमरे में बंद रखें ताकि कहीं से रोशनी आपको ना पड़ सके। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले और गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना तो झुकें और इस दौरान आप पेट पर गेरू का लेप जरूर लगाएं या फिर गाय का शुद्ध गोबर है उसका लेप भी आप लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी यानी धुलेरी कब होगी। तो देखिए आमतौर पर यह होलिका दहन की अगली सुबह रंग खेलते हैं। तो इस हिसाब से हमने होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया है। इस हिसाब से 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए, लेकिन यहाँ 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग जाएगा और शाम को ग्रहण होगा। तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। इस दिन हमें संयम, तप और जप का पालन करना चाहिए
और शोर शराबे आदि से हमें बचना चाहिए। तो पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। तो 4 मार्च को ग्रहण का कोई विषय नहीं होगा और पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नववर्ष की पहली सुबह होगी। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा, इसलिए 4 मार्च को आप जी भर के रंगों वाली होली खेल सकते हैं और गुलाल उड़ा सकते हैं और होली का मिलन समारोह बड़े ही प्रेम पूर्वक और धूमधाम से मना सकते हैं। तो इस दिन पूरी तरह से शुभ योग भी बन रहा है। और अब बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण भारत में कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा और इसका ज्योतिषीय प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, यह ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की राशि सिंह है उन्हें इस थोड़ा ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको मानसिक तनाव, बेचैनी या छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें और सतर्क रहें। तो सिंह राशि के अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता होगी, लेकिन घबराइए नहीं, उपाय बड़ा ही सरल है। ग्रहण के दौरान आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें या फिर ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का जाप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 100 गुणों से ज्यादा फल प्राप्त कराता है और इससे आप घबराएं नहीं, यह कोई आपदा नहीं, इसे एक अवसर मानकर चलें और जितना हो सके पुण्य कमाएं और अपनी राशि पर इसका अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम भी पाएं। तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें और क्या ना करें और होलिका दहन से पहले क्या करें। तो देखिए, होलिका दहन तो हम एक रात पहले ही कर चुके होंगे, लेकिन उसकी राख और प्रसाद ग्रहण करना भी बाकी रह गया है। तो 3 मार्च की शाम जैसे ही 6:47 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा, आपको कुछ नियम तुरंत ही मानने होंगे। जैसे कि ग्रहण समाप्त होने के बाद तुरंत ही आपको स्नान करना होगा, पूरे घर पर गंगा जल का छींटा मारते हुए घर का शुद्धिकरण कर लें, नमक का पोंछा लगाएं, नहाने वाले जल में भी गंगा जल जरूर डालें और जो कपड़े आपने डाले हुए हैं उन्हें दोबारा ना पहने और उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें। घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार तक हर जगह पर आपको शुद्धिकरण करना है। चंद्र ग्रहण के बाद किया गया दान सीधे हमारी कुंडली से चंद्र दोष को शांत करता है, क्योंकि होली के समय आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को या ब्राह्मण को जितना हो सके सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल हो गया, चीनी, दूध, सफेद मिठाइयाँ हो गई और चांदी का टुकड़ा भी आप या फिर सफेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। यह दान आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा। और अब जान लेते हैं कि इसका किस राशि पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव काफी लाभकारी भी साबित हो सकता है और विशेष रूप से बात करें छात्रों के लिए तो यह समय प्रतियोगिता, परीक्षाओं और अध्ययन में सफलता दिलाने वाला है। तो जो राजनीतिक, प्रशासनिक या फिर सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये ग्रहण काफी तरह से खुशखबरियां लेकर आने वाला है। नई गाड़ी, विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं इस दिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुभ और फलदायी बने रहेंगे। इस दिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके लिए शुभ और फलदायी बना रहेगा। इस समय आपको कोई वाहन या संपत्ति प्राप्त हो सकती है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा दैनिक आय में भी आपको वृद्धि के योग और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अभी 15 दिन पहले ही जो सूर्य ग्रहण हम सभी ने देखा है उससे भी हमारी कुंडली पर काफी गहरा असर पड़ा है। तो आप सबने तो अगली राशि की बात कर लेते हैं। तो अगली राशि है मकर। मकर राशि के जातक इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस समय आप सभी को बड़े ही शुभ फल प्राप्त होंगे। विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द शुभ परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। विवाह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं
इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन का प्रवाह बढ़ेगा। आप सभी को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह समय मकर राशि के जातकों के लिए करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से फलदायी रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह पावन ज्ञान पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और प्रियंका धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे धर्म परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं ऐसी ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में।